गहना कर्मणो गति, कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत। वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म शारीरिक हैं, जिनका फल प्रायः साथ के साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया कि उन्माद आया, विष खाया कि मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, उनमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का, निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। मजदूर परिश्रम करता है, बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हैं, ये क्रियमण कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। यदि अवसर मिलता है तो वे फलवान होते हैं, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उसके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है। यह समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कुछ नियम मर्यादा नहीं है। वह आज का आज भी हो सकता है और कुछ जन्मों के अंतर से भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होते वही हैं जो अचानक घटित हों और जिसमें मनुष्य का कुछ बस न चले। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है, उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। क्रियमाण तो प्रत्यक्ष है ही। उनके बारे में ऊपर बता ही दिया गया है कि निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म क्रियमाण हुआ करते हैं। इनके फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म और उसके फल मिलने की मर्यादा के संबंध में कुछ प्रकाश डाल दिया गया है। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है। उनका तात्कालिक अनुभव कड़वा होता है, अंततः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं। उनसे दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाशवान जीवन और सुखमय संसार में कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पाए। घड़ी में चाबी भर देने से उसकी चाल फिर ठीक हो जाती है। हारमोनियम में हवा धोंकते रहने से उसके स्वर ठीक तरह बजते हैं। पैडल चलाने से साइकिल ठीक तरह घूमती है। अग्नि की गर्मी से सूख कर भोजन पक जाते हैं। थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो कष्ट है वह इतना ही है और ऐसा ही है, किंतु स्मरण रखिए, जितना भी थोड़ा बहुत दुख है वह हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है और न संसार में ही दुख है। आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत, उन्हें देखकर चिंतित या भयाकुल मत होइए। वरन सहन करने को तैयार रहिए। कटुभाषी किंतु सच्चे सहृदय मित्र की तरह उसे भुजा पसार कर मिलिए। वह कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है, तो भी जब जाता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है।
बहादुर सिपाही की तरह सीना खोलकर खड़े हो जाइए और कहिए, ए आने वाले दुखों आओ, ए मेरे बालकों चले आओ, मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। दुराचारणी बेश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भागना नहीं चाहता, वरन सती साध्वी के धर्म पुत्र की तरह मेरे आंचल में सहर्ष क्रीड़ा करो। मैं कायर नहीं हूं जो तुम्हें देखकर रोऊं, मैं नपुंसक नहीं हूं जो तुम्हारा भार उठाने से गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूं जो अपने किए कर्म का फल भोगने से मुंह छिपाता फिरूं। मैं सत्य हूं, शिव हूं, सुंदर हूं। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए भी स्थान है। मैं सूरवीर हूं, इसलिए हे कष्टों, तुम्हें स्वीकार करने से मुंह नहीं छिपाता और न तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूं। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूं। देखो, गिड़गिड़ाता नहीं हूं, साहस पूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूं। खबरदार, ऐसा मत कहना कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है। दुख में है ईश्वर की पूर्ण कृति, जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी है, कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पर दोषारोपण करना तो उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। यह घड़ा बहुत बुरा बना है। इसका अर्थ है कुम्हार को नलायक बताना। आपका पिता इतना नलायक नहीं है जितना कि आप दुनिया दुखमय है यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है। आइए अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर लें, जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर सकें। एक दार्शनिक का मत है कि संसार एक निष्प्राण वस्तु है। इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं यह वैसा ही बन जाता है। जीव चैतन्य है और कर्ता है, संसार पदार्थ है और जड़ है। चैतन्य कर्ता में यह योग्यता होती कि वह जड़ पदार्थ की इच्छा और आवश्यकता का उपयोग कर सके। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वह उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। सुनार के सामने सोना रखा हुआ है, वह उससे मनचाहा आभूषण बना सकता है। दर्जी के हाथ में सुई है और कपड़ा भी, वह चाहे तो कुर्ता भी सी सकता है और चाहे तो पैजामा। संसार ठीक इसी प्रकार हमारे सामने रखा हुआ है। उसमें सत रज तम तीनों का मिश्रण है। चुनने वाला आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक उनमें से चाहे जो वस्तु चुन सकता है। बाग में कीचड़ भी है, गंदगी भी है और फूलों की सुगंध भी है। कीड़े कीचड़ में घुस पड़ते हैं, मक्खियां गंदगी खोज निकालती हैं और भौरे सुगंधित फूल पर जा पहुंचते हैं। सबको अपनी इच्छित वस्तु मिल जाती है। चमगादड़ और उल्लू रात में भी प्रकाश फैलाते हैं। मधुमक्खियों को घास के बीच मिठाई के ढेर मिल जाते हैं। सांप को उसमें भी विषवर्धक तत्व प्राप्त हो जाता है। त्रिगुणमयी प्रकृति में तीनों तरह की वस्तुएं मौजूद हैं। इस दुकान पर खट्टा, मीठा, नमकीन तीनों तरह का सौदा बिकता है। जैसा ग्राहक आता है अपनी मन पसंद का सामान खरीद ले जाता है। इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। हर वस्तु के गोदाम भरे हुए हैं।
माता ने 60 रस व्यंजन तैयार करके रखे हैं, जिस बच्चे को जो रुचि हो खुशी खुशी खा सकता है। त्रिगुणमयी प्रकृति के दोनों पहलू मौजूद हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफेद, एक धर्म दूसरा अधर्म, एक सुख दूसरा दुख। चुनाव की पूरी पूरी आजादी आपको है। दुनिया का असली रूप क्या है वह आरंभ में बताया जा चुका है, पर एक तात्विक व्याख्या है। व्यवहारिक दृष्टि से हर व्यक्ति को अपनी एक अलग दुनिया है। व्यवहारिक दृष्टि से हर व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। एक व्यक्ति चोर है, उसके मानसिक आकर्षण से बहुत से चोरों से उसकी मैत्री हो जाएगी, और जेल में, समाज में, घर में, सब जगह उसे चोरी की ही चर्चा मिलेगी। घर वाले उससे बात करेंगे तो चोरी की, माता बुरा बताएगी, स्त्री अच्छा, कोई चोरी का समर्थन करेगा तो कोई विरोध। घर से बाहर निकलने पर उसके परिचित लोग उससे जब मिलेंगे उसके पेशे चोरी के बारे में ही भला बुरा वार्तालाप करेंगे। अपने साथी चोरों से वह मिलेगा तो वही चोरों की बातें होंगी। जेल में भी चोर चोर मौसेरे भाई की तरह मिल बैठेंगे और अपने प्रिय विषय की बातें खूब घुल घुल कर करेंगे। इस प्रकार उस चोर के लिए यह सारा संसार चोरी की धुरी पर नाचता हुआ दिखाई देगा। उसको विश्व का सबसे बड़ा काम चोरी ही दिखाई पड़ेगी। अन्य बातों की ओर उसका ध्यान बहुत ही स्वल्प जाएगा। अन्य कार्यों में उसकी उपेक्षा दृष्टि ही पड़ेगी। इसी प्रकार व्यभिचारी व्यक्ति की दृष्टि में संपूर्ण स्त्रियां वेश्याएं, व्यभिचारिणी, कुमार गामिनी दिखाई देंगी। उसी प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें खींच खींच कर उसके पास जमा हो जाएंगी। संगी साथी उसी प्रकार के मिल जाएंगे। उसके मस्तिष्क में सबसे बड़ा प्रश्न काम वासना संबंधी ही खड़ा रहेगा। नशेबाज अपने स्वभाव के भाई वृंदों को समेटकर अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। माता उसे स्नेह भाजन मानती है, पिता आज्ञाकारी पुत्र मानता है, गुरु सुयोग्य शिष्य समझता है, मित्र हंसोड़ साथी, स्त्री प्राण बल्लभ, पुत्र उसे पिता, शत्रु वध करने योग्य, दुकानदार ग्राहक, नौकर मालिक मानता है, घोड़ा सवार समझता है, पालतू सुग्गा उसे कैदी बनाने वाला जेलर दिखता है, खटमल पिस्सू उसे स्वादिष्ट खून से भरा हुआ कोठा समझते हैं। यदि इन सभी संबंधियों की, माता पिता, गुरु, मित्र, स्त्री, पुत्र, शत्रु, दुकानदार, नौकर, घोड़ा, सुग्गा, खटमल, पिस्सू आदि की उन मानसिक भावनाओं का चित्र आपको दिखाया जा सके तो आप देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में यह सब संबंधी कैसी कैसी विचित्र कल्पना किए हुए हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। इनमें से एक भी कल्पना ऐसी नहीं है जो उस व्यक्ति के ठीक ठीक और पूरे स्वरूप को प्रकट करती हो, जिसे उससे जितना एवं जैसा काम पड़ता है वह उसके संबंध में वैसी ही कल्पना कर लेता है। तमाशा तो यह है कि वह मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में एक ऐसी कल्पना किए हुए है। मैं वेश्या हूँ, लखपति हूँ, वृद्ध हूँ, पुत्र रहित हूँ, कुरूप हूँ, गणमान्य हूँ, दुखी हूँ, बुरे लोगों से घिरा हुआ हूँ आदि नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है और उस कल्पना लोक में जीवन भर विचरण करता रहता है।
जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही मन भी अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने संबंध में एक लंगड़ी लूली कल्पना कर लेता है, और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। इस मर्म को यदि वह किसी दिन समझ पाए तो जाने कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणा बना रखी थी। लोग ऐसी ही अपनी अपनी भावुकता पूर्ण मानसिक उड़ान के हवाई घोड़ों पर चढ़कर सच्चाई के बहुत ऊंचे आकाश में उड़ते रहते हैं, और उसी नशे में कोई मन के लड्डू खाया करता है, कोई मन के चने चबाया करता है, तो कोई शराबी सामने वाली दीवार को गालियां देकर अपना सिर फोड़ लेता है, और कोई कुत्ते को बाहुपास में कसकर प्रियतमा को चुम्बन आलिंगन का मजा ले रहा होता है। हम लोग अज्ञान के नशे में सो रहे हैं। किसी को महलों के सपने आ रहे हैं तो कोई भयंकर दुस्वप्न देखकर भयभीत हो रहा है। किसी शेख चिल्ली की शादी हो रही है, कोई पगला अमीरी और बादशाही बघार रहा है। दुनिया के पागल खाने में तरह तरह की खोपड़ियां डोल रही हैं। यह सभी मूर्तियां अपने ढंग की विचित्र हैं। सभी अपने को होशियार मान रहे हैं। आप कभी पागल खाने देखने गए हो और अधिक समय तक वहां बंद रहने वाले बुद्धिमानों की बातें सुनी हो तो आसानी से दुनियादार लोगों के उन स्वप्नों की तुलना कर सकते हैं जो कि दुनिया के बारे में सोते समय देखते रहते हैं। मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना प्रकार के सुखों में इतराते हुए हम देखते हैं। दुनिया बहुत बुरी है। जमाना बड़ा खराब है। ईमानदारी का युग चला गया। चारों ओर बेईमानी छाई हुई है। सब लोग धोखेबाज हैं। धर्म धरती पर से उठ गया। ऐसी उक्तियां जो आदमी बार बार दोहराता है, समझ लीजिए वह खुद धोखेबाज और बेईमान है। उसकी इच्छित वस्तुएं उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई हैं और उनकी सहायता से सुव्यवस्थित कल्पना चित्र इसके मन पर अंकित हो गया है। जो व्यक्ति यह कहा करता है कि दुनिया में कुछ काम नहीं है, बेकारी का बाजार गर्म है, उद्योग धंधे उठ गए, अच्छे काम मिलते ही नहीं, समझ लीजिए कि उसकी अयोग्यता इसके चेहरे पर छाई हुई है और जहां जाता है वहां के दर्पण में अपना मुख देख आता है, जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, दंभी, दुखमय, कलुषित, दुर्गुणी, असभ्य दिखाई पड़ती है। समझ लीजिए इसके अंतर में इन्हीं गुणों का बाहुल्य है। दुनिया एक लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया बिल्लौरी कांच का चमकदार दर्पण है। इसमें अपना मुंह हूबहू दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा है, इसके लिए त्रिगुणमयी सृष्टि में से वैसे ही तत्व निकलकर आगे आ जाते हैं। क्रोधी मनुष्य जहां जाएगा कोई ना कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा। घृणा करने वाले को कोई ना कोई घृणित वस्तु मिल ही जाएगी। अन्यायी मनुष्य को सब लोग बड़े बेहूदे, असभ्य और दंड देने योग्य दिखाई पड़ते हैं। होता यह है कि अपनी मनोभावनाओं को मनुष्य अपने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं है। साधुओं को असाधु स्त्रियों से पाला नहीं पड़ता। विद्याभ्यासियों को सद्ज्ञान मिल ही जाता है। जिज्ञासियों की ज्ञान पिपासा पूरी होती ही है। सतयुगी आत्माएं हर युग में रहती हैं
और उनके पास सदैव सतयुग बरतता रहता है। जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही।